जी पार्ट A3 स्टार्ट हो गया जी। आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 28 पेज 68 पर। रिक्वायरमेंट चेक करें, रिक्वायरमेंट चेक तो करें और चेक तो करें। बस बस बस, आज का आखिरी सवाल, आज की ताज़ा खबर। बच्चों के आने तक क्या करें, सवाल पढ़ लेते हैं, ठीक है? सवाल पढ़ें। हाँ शुरू तो हो गया, सवाल पढ़ना भी तो साथ ही है ना जी, ठीक है? ओके। प्रिपेयर करें कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर 31 दिसंबर 17। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 17। अब अगर दोनों काम करने हैं, दोनों काम करने हैं तो एक तरतीब है, वो तरतीब लिखवाऊंगा कल, आज सिर्फ करने दो मुझे, ठीक है? फिलहाल तो आपको सिर्फ इतनी सी बात करवा दूं कि स्टेप वन में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन ऑफ बैलेंस शीट, यानी हम प्रिपेयर करेंगे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जैसे आज तक करते आए, ठीक है? पूरी डबल एंट्रीज एवरीथिंग सब कुछ करके जब बैलेंस शीट हमारी टैली हो जाएगी तो स्टेप 2 में जाकर हम फिर प्रिपेयर करेंगे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ठीक है जी? और वर्किंग 6 तो आपको बनाना सिखाई हुई है, जहां कहीं ज़रूरत पड़ जाए हम वर्किंग 6 तो बना ही लिया करते हैं, ठीक है? आ जाओ यार, आ जाओ, बस करो, अब फ्रेश हो गए हो कुछ? फ़ायदा नहीं था होना, हालांकि एडजस्टमेंट्स वही हैं, लेकिन थोड़ा सा ऐसे बस कॉन्टीन्यूटी एक डिफरेंट चीज़ होती है, तो मैंने 5 मिनट की इसलिए ब्रेक दी। अच्छा, अब भाई भूल जाओ इनकम स्टेटमेंट नाम की कोई चीज़ भी एग्जिस्ट करती है, अगर उसको भूल जाओ तो आप सिर्फ एडजस्टमेंट पढ़ो, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। BL acquired 192 million shares of SL at 13 पर शेयर, इन्वेस्टमेंट इन एस। और बोलो BL measured NCI at fair value and acquisition market price was 11, को मसला? On acquisition carrying value of net asset were equal except brand whose fair value is 40 against carrying value of 25, कोई मसला? इंटरकंपनी ट्रांजैक्शन S2P है, S2P लग रहा है मुझे, BL ने एक्वायर किया, हाँ S2P, और SL डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ ₹1.5 पर शेयर इन 15, इट हैज़ नॉट बीन अकाउंटेड फॉर बाय बोथ। कोई मसला है इन एडजस्टमेंट्स में? अब बैलेंस शीट का सवाल करते हुए ये एडजस्टमेंट तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हमने चूंकि इनकम स्टेटमेंट का सवाल भी करना है, तो अब तरतीब क्या होगी? तो मेरे बच्चों, आपने अपना पहला सफ़ा, अगर पूरे सफ़े पे आप इनकम स्टेटमेंट बनाते होते हैं, मार्कर ही मुक गए हैं आज, किधर गए मार्कर्स? यहाँ पे कहीं पे रखे थे मैंने, कहाँ गए? चलो खैर, इधर देखें जी, क्वेश्चन नंबर 28 है, पेज 68 है। अच्छा, अब इधर देखो, पहला सफा आपने छोड़ देना है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के लिए। इधर के पढ़े, लाओ दे दो, जज़ाकल्लाह। तो इधर देखो भाई, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ठीक है? नाम भी लिख देना, क्या नाम है? BL और SL है, तो BL ग्रुप कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। बस छोड़ दो अब इसको। जितना सवाल अभी 3 किए हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही ये सवाल भी हो जाना है एंड पे जाके। अब खुद बताओ, आपने तो सेल परचेज वाली एडजस्टमेंट कर ली है, जो बाकी हैं उनको भी इस तरह देख लेकर, वो 5 मिनट में होते हैं, 10 मिनट में हो जाएगा मैक्सिमम। अभी थोड़ी देर के लिए हम भूल जाएंगे, बड़ी एहतियात से देखनी है तरतीब, कल फिर प्रॉपर लिखवाऊंगा, ठीक है? बड़ी एहतियात से तरतीब देखनी है, क्योंकि अब ये तरतीब अगले 10, 12, 15 दिन रहेगी। सवाल हमारे मोस्टली दोनों वाले ही होंगे, दोनों ही हमने बनानी होगी, यहाँ तक कि बिल्कुल सब कुछ करने के बाद एंड पे पहुंच जाएं। वो जो बड़े बड़े पास पेपर दिखाए थे, उनमें 2-3 सवाल ऐसे जिसमें सिर्फ इनकम स्टेटमेंट उसने मांगी हुई है या सिर्फ बैलेंस शीट मांगी हुई है, वरना दोनों ही सवाल इकट्ठे होंगे हमारे आज के बाद, ठीक है? तो प्रैक्टिस तो इसकी बेतहाशा है, इतनी है कि क्या बताऊं। बस थोड़ा बोझ इसलिए आज इकट्ठा डाल रहा हूं कि आज आप भी जरा घर पे जाकर वो ही डालें, बुनियाद पक्की हो जाए, उसके बाद फिर जैसे सुकून आराम से एडजस्टमेंट्स सुकून से करके चलेंगे हम,
आप प्रैक्टिस अपनी करते जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अब स्टेप 1 क्या करना है, मैंने बोला कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना लेनी है, और उतनी देर के लिए भूल जाएं कि ये कोई चीज़ भी एग्जिस्ट करती है, इस नाम की कोई चिड़िया भी हमारी दुनिया में है, समझो है ही नहीं, भूल गए, शाबाश। अब BL ग्रुप कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 31 दिसंबर 17। अब इसके साथ आपकी रूटीन वाली वर्किंग्स थी, ठीक है, वो वर्किंग्स भी कर लेते हैं। वर्किंग नंबर 1, शुक्र करो अभी वर्किंग 1 में जो वर्किंग 1.1 बनती थी आज वो लड़ाई नहीं डाल रहा है, आएगा इंशाल्लाह वो भी, पर कोई मसला नहीं बेटा। आपने सवाल देखा तो था टेस्ट के अंदर, सवाल में इतना जोर लगा हुआ था, इतना जोर लगा हुआ था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं था उसमें, क्योंकि एडजस्टमेंट्स ही वही हैं जो आपने कर ली हैं। अब वो आगे देखोगे आप पास में जाके अंग्रेजियों की मार देगा बस, ठीक है। तो जिन चीज़ों पर टाइम ज़्यादा लगना चाहिए उन पर ज़्यादा लगाएंगे ना, ठीक है। एडजस्टमेंट अकाउंट बनेगा और उसके बाद वर्किंग 2, वर्किंग 2S रिटेन्ड अर्निंग्स आ जाएंगी। थोड़ा ज़रा मैं शॉर्ट फॉर्मेट में लिखूंगा थोड़ा, अगर उसमें क्या कहते हैं इसको, फॉन्ट अगर छोटा हो तो थोड़ा गुजारा कर लोगे, नहीं तो आगे आ जाना है एंड वाले। अच्छा, उसके बाद वर्किंग नंबर 3, मार्कर भाई उन्हें कहें दोबारा ले आए यार, ये भी मज़ा नहीं कर रहे आज, पता नहीं क्या चक्कर है। CRE और वर्किंग 6 और वर्किंग 4 NCI। वर्किंग 4 पहले पुरानी वाली तो कर लें। वर्किंग 5 क्या, वर्किंग 5 क्या होती है? वर्किंग 5 मुझे क्या पता वर्किंग 5 क्या होती है, आज तक मैंने वर्किंग 5 नहीं बनाई, मतलब मुझे पता ही ना कि दूसरा काम है। तो जब PNL की बारी आएगी बेटा, वर्किंग 5 की बारी तभी आएगी, ठीक है ना। अभी तक तो मैंने कहा भूल जाओ ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट भी करती है दुनिया में। तो वर्किंग 5 का तो वजूद ही PNL के सवालों के वक्त आया था, उससे पहले तो जनाब जगह बना लो थोड़ी सी और, मुझे लगता है रश पे आ गया है, काम रोडेज पे आ गया है। अच्छा, तो उससे पहले तो भाई वर्किंग 5 देखेंगे, जब एंड होगा देखेंगे, उसमें हम देखेंगे। फिलहाल तो हमें मार्कर ही नहीं मिल रहे, बारी बारी सारे मार्कर चेक करता हूँ। अच्छा, अब हमने ये बात की अभी तक कि जब इकट्ठा सवाल आएगा तो पहले हम इनकम स्टेटमेंट को भूल जाएंगे, और जैसे आज तक हमने सैकड़ों तो ज़रा ज़्यादा हो जाएगा, काफ़ी सारे सवाल किए हैं, वैसे ही हमने एक सवाल और करना है बैलेंस शीट का। और हमारे ज़हन में बस ये है कि बस बैलेंस शीट का सवाल है, इनकम स्टेटमेंट की जगह छोड़ देना बस स्टार्ट में, ये रिक्वायरमेंट आई थिंक। तो मैं पहले बैलेंस शीट बना रहा हूँ, ठीक है, पहले मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ, इनकम स्टेटमेंट नहीं बना रहा। टाइम पे आया करो ना यार, कितनी बारी बोलांगा मैं। अच्छा, अब वर्किंग 4 है आपकी NCI, ठीक है। अब रूटीन मुताबिक हम आए, हमने जब सवाल देखा तो आज नवा कट्टा खुल गया जी, सवाल में आज बैलेंस शीट्स नहीं है, ट्रायल बैलेंस। तो क्या हुआ, डेटा तो वही है, डेटा तो वही है। डेटा क्या है, सेल कॉस्ट, सेल ऑपरेटिंग, ये तो सारे। और ये क्या चीजें आ गई, ये क्या चीजें आ गई, अस्तगफिरुल्लाह, ये कहां से आ गई चीजें, ये कहां से आ गई, ये तो है ही नहीं, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। PNL तो होता ही कोई नहीं है, PNL नाम की चीज तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। और कितना है आगेगा, ये क्या, ये क्या, ये क्या, ये क्या होता है, वो नो 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 नो, चक्कर ही कोई नहीं, भूल जाओ ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती थी, भूल जाओ भाई, लेट आने वाले भूल जाओ। शुक्र है। अच्छा जी, अब मुझे बताओ, फर्क सिर्फ ये पड़ा है कि बैलेंस शीट की आदत थी और PNL की आदत है, थोड़ी देर पहले बनी है, वो चीज़ें नहीं हैं। बस कोई नहीं, ट्रायल में डेटा तो वही है। अब डेटा को देखें, डेटा को तो शेयर कैपिटल आ रहा है पेरेंट का, सब्सिडरी का, रिटेन्ड अर्निंग है एज ऑन 1 जनवरी 17 है, क्योंकि ट्रायल में इनकम एक्सपेंसेस पड़े तो इस साल के प्रॉफिट्स ऐड होकर क्लोजिंग बनना है ना। अब मुसीबत ये है कि मुझे इसकी आदत नहीं है, मैं इससे सवाल नहीं चला सकता, सॉरी। अगर आपने मुझसे सवाल करवाना है ना, तो सबसे पहले मुझे आप सारा कुछ क्लोजिंग है इसमें, क्योंकि नॉर्मली ट्रायल में क्लोजिंग चीज़ें ही होती हैं,
पर रिटेन अर्निंग ओपनिंग इस वजह से कि इस साल का प्रॉफिट निकलेगा तो उसमें ऐड होकर क्लोजिंग बनेगा। बात समझे हो? तो मुझे ये यकम जनवरी 17 वाली फिगर से इतराज है, बाकी सब ओके हैं, क्लोजिंग है। तो अब क्या करें, इस ओपनिंग से क्लोजिंग पे जा सकते हैं, तो कैसे जाएंगे? कल वर्किंग 6 और परसों वर्किंग 6 और फिर किसी दिन वर्किंग 6 की थी हमने, क्लोजिंग से ओपनिंग बनाया था, और आज ओपनिंग से क्लोजिंग बना लेते हैं। इसलिए कर रहा हूं, जरूरी नहीं है आप डायरेक्ट भी शायद कर लेते, पर मेरा ना दिल बड़ा ऐसे अजीब सा होने लग गया कि ये कैसे यार, मैं आज मैं यकम जनवरी की रिटेन अर्निंग से कैसे सवाल करूंगा? मैं तो बचपन से आदत बनाई थी क्लोजिंग रिटेन अर्निंग्स वर्किंग 3 पी वाली और वर्किंग 2 एस वाली। मुझे सवाल वैसा करके दोगे तो मैंने करना है, वरना मैंने नहीं करना। दैट्स इट, करो आप। चलो मैं ही कर देता हूं। वर्किंग 6 का नाम क्या था? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉलम। और मुझे आज वर्किंग 6 सॉरी जी, मुझे आज दोनों का ही चाहिए, क्योंकि पेरेंट की क्लोजिंग आ रही भी मुझे चाहिए जो वर्किंग 3 में जानी है, और एस की भी चाहिए जो वर्किंग 2 में। तो कोई बात नहीं, दोनों की निकाल लेते हैं, मसला क्या है? ठीक है, हमारे पास ओपनिंग बैलेंस होता है, हमारा साल है 31 दिसंबर, तो ये यकम जनवरी 17 का ओपनिंग होगा, और को प्रॉफिट को डिविडेंड वगैरह करके सेट हम क्लोजिंग पर पहुंच जाएंगे 31 दिसंबर 17। एस है आर, मैं पी आर एस ABC लिखने लग गया, पी और एस। जी मेरे बच्चों तैयार हो? चलो फिर तैयार हो तो जो डेटा गिवन है उससे बात शुरू करते हैं। ओपनिंग रिटेन अर्निंग गिवन है, ये ऊपर पेरेंट लिखा हुआ है बीएल एक्वायर्ड 192 शेयर्स ऑफ एसएल, और चेक कर लो टोटल अगर इसके शेयर्स 3200 डिवाइडेड बाय 10 करें तो 320 हैं, तो 192/320 करके चेक कर लो। वैसे तो अभी सवाल ही सब्सिडरी के हैं, आपने एसोसिएट शुरू ही नहीं किया। खैर चलो, तो ये कितना बनता है? 60% शेयर्स खरीद लिए हैं, तो फिर बीएल पेरेंट है। अच्छा, तो पेरेंट की ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स कितनी है? 4586। सब्सिडरी की ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स कितनी है? 1032। एक काम ना करें, इस वर्किंग 6 को मैं वहां ले जाऊं। चलो अब लिखने दो जी, 10। अच्छा, अब इधर देखो मेरे बच्चों, इसमें प्रॉफिट ऐड होगा, इसमें प्रॉफिट ऐड होगा 17 वाले साल का प्रॉफिट जो कि निकला हुआ नहीं है। वो निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे ज़रा 1 मिनट के लिए मुझे 1 मिनट के लिए ज़रा ये फिगर्स चाहिए जी। सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, असल में ना ये वर्किंग 6 जो है ये समझो सवाल का पार्ट है, दिस इज पार्ट ऑफ क्वेश्चन। डेटा अपने हिसाब से बना रहे हैं, मैंने कंसोलिडेशन का सवाल शुरू नहीं किया, इसलिए तो कह रहा हूँ इसको इधर ना बनाएं, वो जगह खाली करते हैं। दोबारा लिखता हूँ, कोई नहीं 1 मिनट लगेगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा वर्किंग 6, बस ये लिखना है वर्किंग 6। क्या है इसका नाम क्या है? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में SOCIE में रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉलम। असल में ये सवाल का पार्ट है, जैसे सवाल में रिटेन्ड अर्निंग्स ओपनिंग मिसिंग थी, ओपनिंग इसलिए निकालनी कि उस दिन एक्विजिशन हो रही थी, याद आ रहा है? ऐसे ही सवाल ने क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग नहीं दी, मैंने वो निकाल लेनी है। ठीक है, तो ये क्या है? ये याद रखने वाली बात है, दिस इज पार्ट ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने अभी सवाल शुरू ही नहीं किया, मैं सवाल में ना मेरे मुताबिक नहीं, अभी मैं सवाल को अपने मुताबिक करके फिर सवाल शुरू करूंगा, क्योंकि जब वो मेरे मुताबिक हो गया ना, अच्छा हो सकता है थोड़ी क्लास लंबी हो जाए तो फिर उठ जाना, ठीक है, रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी। तो मैं अपने मुताबिक इसको करूंगा और उसके बाद सवाल की जान निकाल देंगे। ठीक है, तो जी ये एक नया काम, नया तो नहीं है लेकिन ट्रायल नई चीज़ है जी। ओपनिंग बैलेंस कितना है जी? ओपनिंग यकम जनवरी 17 बोला था ना आपने, कितना ओपनिंग बताया जी आपने? ये देखें 45861032, 45861032। इसमें क्या ऐड होता है जी? प्रॉफिट, 2017 के साल का प्रॉफिट ऐड करना है,
अब वो हमें ज़रा निकालना पड़ेगा, ठीक है। वो निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, अभी तो ना जाओ यार। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। ये अभी पार्ट जैसे ही ख़त्म होगा अपलोड हो जाएगा, लेकिन आज ले ज़रूर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये पार्ट 3। ओके, सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस अदर इनकम लेस एक्सपेंस। तो ये मैंने जनाब पेरेंट के लिए ब्रैकेट में यही कर देना है 10354 प्लस नहीं माइनस 6510 माइनस 1426 प्लस 700 माइनस 806। माशाल्लाह, चलो भाई ना अगे आ जाओ, शुक्र है इत्थे ही कर लिया सी, उत्थे तो जगह ही नहीं सी बननी मेरे को। जी जी बच्चों, प्रॉफिट पेरेंट का कितना आ गया 23। ऐसे ही बच्चों सब्सिडरी के लिए भी करना पड़ेगा। ये क्या है, सेल्स 7992, कॉस्ट ऑफ सेल माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस अदर इनकम ऐड टैक्स एक्सपेंस माइनस ब्रैकेट में। को मसला प्रॉफिट निकालना आता है ना, प्रॉफिट सेल लेस एक्सपेंसेस कर रहा हूँ जस्ट, और कुछ नहीं किया। जी बोलो, 7992 माइनस 4896 1272 प्लस 36 माइनस 576। जी बोलो 1284। अब डिविडेंड को माइनस करना है, लेकिन एक अहम बात की थी मैंने, इफ रिकॉर्डेड बाय अकाउंटेंट हो तो, इफ रिकॉर्डेड हो तो यहाँ पे माइनस करना है, क्योंकि ये क्या है, ये पार्ट ऑफ क्वेश्चन है, ये गलती सही नहीं हो रही, जो उन्होंने किया है हमने असल में वो निकालना है। अब जब भी वर्किंग 6 बनानी होगी आपने, तो ये डिविडेंड की एडजस्टमेंट को सवाल में से ढूंढना पड़ेगा और फिर फैसला होगा। क्या कहता है, एसएल डिक्लेयर्ड इंटरिम डिविडेंड ऑफ 1.5 पर शेयर इन दिसंबर, इट हैज़ नॉट बीन अकाउंटेड फॉर बाय। तो वो इंशाल्लाह हम कंसोलिडेशन करते हुए गलतियां सही कर लेंगे। फिलहाल तो नॉट रिकॉर्डेड बाय बोथ है, तो यहाँ पर माइनस फिर कुछ भी ना करो, यहाँ पे कुछ भी नहीं लेना, ठीक है। ये बात समझ आई है, क्योंकि ये सवाल का हिस्सा है। तो मैंने आपको कहा था अगर अकाउंटेंट ने इसको रिकॉर्ड किया होगा तो हम भी ले लेंगे। अब आप कहोगे सर आज तक अकाउंटेंट ने कभी रिकॉर्ड नहीं किया था, उसका जवाब है आज तक रिकॉर्ड करता आया था, क्योंकि पेड वाला सिनेरियो था जितने भी सवाल किए। और पेड का मतलब मैंने कहा था अकाउंटेंट पेड की एंट्री भूलता नहीं, तो पेड है तो रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड है तो वर्किंग 6 में भी हम ले रहे थे जितने सवाल किए। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हम डिविडेंड के सवाल सीखने के बाद 12 ABCDE के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि उसने ये रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है। एनीवेज रिकॉर्डेड नहीं है तो हमने भी नहीं करना, तो बस आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स क्लोजिंग आ जाएंगी। कितनी आ रही हैं जी ज़रा बता दें जी, 68982316, ठीक है। ले जी, ये जनाब मेरे मतलब की चीज़ निकल आई है। इसका कोई फ़ायदा नहीं है सिवाय इसके कि ये मुझे पुरसुकून करने आई है कि कोई सवाल नवा शवा कोई नहीं पाए, सुकून मारो। 9 सवाल इधर देखना ज़रा, इधर देखना ज़रा, देखना ज़रा, देखना ज़रा, एक मिनट बड़े ध्यान से देखना ज़रा, बड़े ध्यान से देखना प्लीज़। जी बच्चों, रिटेन्ड अर्निंग्स मैं लाल से लिख रहा हूँ, वैसे ब्लैक से लिखूँ तो पता ही ना लगे कि सवाल में चेंज हुई है। लाल से वैसे ही लिख देता हूँ, चलो 31 दिसंबर 2017 6898 और 2316। जब ये मैंने कर लिया ना जी, तो अब मेरा सवाल बिल्कुल वही है जो आज तक मैंने ज़िंदगी में देखे थे। ये तो अब मैंने गायब कर दिए ना, ठीक है। अब मैं सवाल शुरू करने लगा हूँ, ठीक है। तो सवाल शुरू करने के लिए मैंने क्या असूल बताया है भाई, भूल जाएं PNL भी कोई चीज़ होती है, भूल जाएं कि वो भी बनाया जाता है कंसोलिडेशन में, भूल जाएं कि आज की क्लास भी आई थी, डरावना ख्वाब था वो, भूल जाएं। और ये देखें अब ये सवाल आपका बिल्कुल एक सिंपल क्वेश्चन बन चुका है जिसको मैं शुरू करने लगा हूँ।
इसमें क्या है, इसमें शेयर कैपिटल है, पेरेंट का भी है सब्सिडरी का भी है, रिटेन्ड अर्निंग है पेरेंट की भी और शेयर प्रीमियम है पेरेंट का भी और सब्सिडरी का भी, रिटेन्ड अर्निंग्स हैं पेरेंट की भी और ये कहाँ जाया करती थी और ये, और सही है। तो अब सवाल नॉर्मल हो गया। क्लोजिंग ट्रायल में सारी चीज़ें क्लोजिंग होती है ना, बैलेंस शीट की बजाय उसने ट्रायल की फिगर ट्रायल की फॉर्म में दिया हुआ है। नहीं पढ़ते बस कर देते हैं, अगर आप लोगों का दिल नहीं कर रहा तो हैं, जाग रहे हैं ना सारे जी, वो देखेंगे अभी तो प्री रिटेन्ड अर्निंग की बात है, वो उसने नहीं बताई है तो वो बात है फिर आपने मुझे बता देना है। उसने कहा 1 जनवरी 17 को उसको खरीदा था, तो वो फिर आप निकाल लीजिएगा, कोई मसला नहीं, ठीक है। वो मेरे पास ये पड़ी है, मुझे कहीं पे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी वर्किंग 6 में पड़ी हुई है, ठीक है। फिलहाल मैंने ये वर्किंग 6 में एक तब्दीली कर ली, इससे मेरा फ़ायदा ये हो गया कि मेरा सवाल अब बिल्कुल वैसा ही है जैसा आज तक मैंने देखे थे सवाल, ठीक है। बिल्कुल नॉर्मल सवाल है जो 10 मिनट में होने वाला सवाल है। अब देख लेना 10 मिनट में ही होगा इंशाल्लाह। शुरू करें। शेयर कैपिटल पेरेंट का फेस पर, और इधर आके शेयर कैपिटल लिखा हमने कितना जी, 7,440। पेरेंट का शेयर कैपिटल फेस पे आ गया और सब्सिडरी का शेयर कैपिटल कितना है 3200, ये जनाब आ गया वर्किंग 1 में। पेरेंट का शेयर प्रीमियम 2860 फेस पे, 644 सब्सिडरी का। अब सवाल बिल्कुल वही हो गया जो आज तक देखते आए आप। शेयर प्रीमियम जी 2860 और सब्सिडरी का शेयर प्रीमियम 644 जी। नेक्स्ट रिटेन्ड अर्निंग्स वर्किंग 3 पेरेंट की, वर्किंग 2। कुछ नया है आप बताओ, सवाल को अपने हिसाब से कर लिया हमने, ठीक है। तो PRE क्लोजिंग चाहिए थी, क्लोजिंग निकालनी हमने जी 68। अब ये वर्किंग का रेफरेंस दे देना, सवाल में तो है नहीं, ठीक है। और इधर SRE क्लोजिंग जी 2316, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अब और भी कुछ है भाईजान, आज एसिड साइड बाद में है, ध्यान से ज़रा देख लो। असल में हमने क्योंकि ट्रायल में इस तरतीब यही लगी हुई थी सवाल की, हमने उसी से शुरू कर दिया, तो अभी मेरी इक्विटी साइड हुई है, बल्कि वो भी अभी रहती है। करंट लायबिलिटीज़ रह गई, तो बस करंट लायबिलिटीज़ हैं 1426 जमा 1302। तो यहाँ पे हमने जगह छोड़ दी जनाब अपने CRE की और अपने NCI की, और आपके पास करंट लायबिलिटीज आ गई 1426 प्लस 130। बच्चों मजाक नहीं कर रहा, अगर आपको लगता है कि ये सवाल मुश्किल है, हमें समझ नहीं आ रही, तो रहने देते हैं, बस कर देते हैं सुकून से। सवाल में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ मैं आपको टैकल करना सिखा रहा हूँ। जो इनकम स्टेटमेंट मैंने आपको सिखा दी है या जो बैलेंस शीट पहले सिखाई हुई थी, सिर्फ उसको इकट्ठा टैकल करना है, ठीक है। तो जिसकी क्लास का टाइम हो जाए उठ के चला जाए, कोई मसला नहीं, मैं कल इस जैसा सवाल दोबारा कर दूंगा, मसला नहीं है, ठीक है। इस जैसे ही करने हैं सवाल। अच्छा, अब नेक्स्ट इज PPE 10,000 जमा 3500, लिखो PPE 10,000 जमा 3500। नेक्स्ट इंटेंजिबल्स पहले से आ रहे हैं 836 प्लस 368। intangibles 836 प्लस 368। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट इन एस नहीं है, वो पहले दूसरे दिन वाला सवाल। इन्वेस्टमेंट एस फिगर निकल आएगी, वो अगर डिफरेंट हुई तो उससे माइनस कर लेंगे, बाकी अदर रह जाएंगी। तो इन्वेस्टमेंट्स 3200 जमा 0, ठीक है। मैंने गुडविल की जगह छोड़ दी और इन्वेस्टमेंट्स 3200 प्लस 0। मैंने कहा P प्लस एस चल रहा है ना ज़रा, तो P प्लस एस रहे। नेक्स्ट बस करंट एसेट, सवाल खत्म। 4588 प्लस 3594 करंट एसेट्स जी 4588
प्लस 3594। ये सवाल का डेटा है, ये सवाल का डेटा है। चलो ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाओ। बैलेंस शीट कंप्लीट करा दूंगा, इनकम स्टेटमेंट कल कराऊंगा। अब 10 मिनट में ये सवाल हो जाएगा। फ्रेश हो जाओ, मुझे ऐसी शक्लें नहीं चाहिए प्लीज़, ठीक है। आप लोगों को पढ़ाना है कि मगरों लाना है, ठीक है। नहीं बस वो ट्राई बेशक कर लेना आप घर पे अपने तौर पे, मैं ये पिक्चर एंड पे खिंचवा के ना तो ये, लेकिन फिर कल टाइम से आ जाना, आते साथ मैंने पहले ये करवा देना है, ठीक है। लेकिन आपका यही सवाल होगा बस, होमवर्क मतलब इस तर्ज का जो होमवर्क है करके सारे साल ट्राई ज़रूर करेंगे, मैं ज़बानी बता के भेज दूंगा, ये सवाल तो पूरा करो। अच्छा वैसे ये पूरा हो जाए तो बाद में लगने 5 ही मिनट है। अच्छा BL acquired 192 million shares of SL on यकम जनवरी at 13 पर शेयर। तो ये इन्वेस्टमेंट इन एस की जो फिगर है ये आज ऐसे दी हुई है, इन्वेस्टमेंट इन एस। कितने शेयर्स खरीदे जी? 192 मिलियन, हर एक शेयर 13 रुपए का, 24 ओ 3200 में से इन्वेस्टमेंट इन एस तो इतना ही है, तो ये बेसिकली यहां से 2496 माइनस करके उधर लेके गए। इन्वेस्टमेंट्स नजर आ रही थी ना, अब बोलो। तो ये इन्वेस्टमेंट्स एस की इन्वेस्टमेंट निकालें तो बाकी जो बचेंगी वो अदर इन्वेस्टमेंट्स होंगी, इसकी वहां पे नजर आ जाएगी, ठीक है। अच्छा साथ ही आपने खुद ही बताया था मेरे ख्याल में तो कि 192 का मतलब कितने परसेंट है, 60%। वो यहाँ पे करके अब निकाल लो, और मेरे पास जगह कोई नहीं है। 192 डिवाइड बाय 320 इंटू 100 इज इक्वल टू। जी बेटा क्या कह रहे हो? जो मर्जी करें, फिगर यही है, ठीक। चलो कोई बात, मैं जो करता आया आज तक वही किया दोबारा। नेक्स्ट जी, इस एडजस्टमेंट में कोई मसला है तो बताएं। एडजस्टमेंट टू BL मैयर्स NCI एट इट्स फेयर वैल्यू ऑन एक्विजिटेड मार्केट प्राइस ऑफ SL's शेयर्स वाज 11 पर शेयर। तो NCI फेयर वैल्यू पर है, और फेयर वैल्यू कैसे निकलेगी? 320 माइनस 192, ये आ गए NCI के शेयर्स, और हर शेयर इसका 11 रुपए का। शुरू में एक बात बुनियाद बनाई थी आपकी जब, तो बताया था कि ये ज़रूरी नहीं है कि यूफोन का हर शेयर आज मार्केट में 11 का है तो हमें हबीबी भी वो 11 का दे देगा, क्योंकि जो मार्केट में शेयर ट्रेड हो रहा है वो तो थोड़े बहुत शेयर्स होंगे। हबीबी के पास तो 60% शेयर्स हैं, वो जब वो शेयर्स दे रहा है तो वो मलकियत वो आपको कंट्रोल दे रहा है असल में, तो कंट्रोल का अपना पैसा होता है, अपनी कीमत होती है उसकी, ठीक है। डायरेक्टरशिप ले रहे हो आप, कंट्रोल ले रहे हो आप, आपकी हाँ आपकी नाम है, उनकी हाँ ना होगी बिजनेस की सारी। बिजनेस आपकी हाँ के साथ चलेगा, आपकी ना के साथ रुकेगा, तो उसकी भी कीमत है ना भाई, हर चीज की कीमत देनी पड़ती है। तो 11 रुपए का शेयर बेशक मार्केट में है आज यूफोन का, लेकिन आपको वही 13 में मिला है, कोई मसला नहीं, इससे परेशान नहीं होना कभी, ओके सही है। हाँ जी 1408, एक दो बच्चे बस जिंदा है इस वक्त। तो वर्किंग वन फेयर वैल्यू 1408। कुछ नई एडजस्टमेंट अगर है तो मुझे बता दो, अभी तक कुछ नया हुआ है तो बता दो, आगे भी कोई नहीं। बोर नहीं होना यार, ऐसे ना कहो यार, नई चीजें अब है ही नहीं बेटा, आ जाओ आगे। ऑन एक्विजिशन डेट कैरिंग वैल्यू ऑफ SL's नेट एसेट्स वाज इक्वल टू फेयर वैल्यू एक्सेप्ट अ ब्रांड हुज फेयर वैल्यू वाज 40 अगेंस्ट कैरिंग वैल्यू ऑफ, अब सरप्लस 15 का है, ठीक है। डायरेक्ट करें, वैसे यूं भी कर सकते हैं, जरा जल्दी से अगर करना चाहें तो। इनटेंजिबल एसेट्स को बढ़ाएं, और ये सरप्लस इन वर्किंग वन है, कितना 15। अब ये एसेट बढ़ रहा है तो अमोर्टाइजेशन भी बढ़ानी है, तो अमोर्टाइजेशन बढ़ा दें। तो ये क्योंकि एस के एसेट्स हैं तो SRE डेबिट और इंटेंजिबल एसेट क्रेडिट, कितनी लाइफ है 5 साल, तो 15। क्या बेटा नहीं, क्या आपको गलती होगी? सही जा रहा हूँ तो फिर क्यों रोक रहे हो मुझे बार बार? अच्छा डायरेक्ट आंसर बताने की कोशिश कर रहे हो, ओके सॉरी जी। 15/5 इंटू, अब डेट ऑफ एक्विजिशन यकम जनवरी 17 है, और ईयर एंड जो कंसोलिडेशन कर रहे हैं 31 दिसंबर 17 है, तो इंटू 1 जी। तो ये एंट्री
डायरेक्ट करने की कोशिश करनी है आइंदा आपने। अभी मैंने उस तरह से वर्किंग नहीं किया आज, ये डायरेक्ट किया करें, ठीक है। तो बहरहाल इनटेंजिबल डेबिट कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट आई। इनटेंजिबल डेबिट कितने से? 15 से। और सरप्लस इन वर्किंग, आरई की जगह छोड़ दो, सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट। ये रीवैल्यूएशन सरप्लस है जी ब्रांड का। अब साथ ही अगला काम भी हो रहा है, एसेट बढ़ा है तो अमोर्टाइजेशन भी बढ़ेगी। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट इंटेंजिबल क्रेडिट, और उस एक्सपेंस को डेबिट कहाँ करें? एसआरई के अंदर। तो यहाँ पे भी प्री की जगह छोड़कर मैंने ज़रा, ताकि आपकी तरतीब ना ख़राब हो, कितना आता है जी? 1 था, 3 था, 3 जी। 3 से एसआरई डेबिट और इंटेंजिबल्स क्रेडिट। ये भी कई बार हमने किया। रिवर्सल ऑफ अमोर्टाइजेशन, यहीं पे वर्किंग कर सकते थे आप, वो तो मैंने वहाँ कर दी। चार्जिंग, सॉरी चार्जिंग ऑफ अमोर्टाइजेशन, चार्जिंग ऑफ अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल की, सॉरी। लें जी। अच्छा नेक्स्ट, अभी मैं बैलेंस शीट कर रहा हूँ, नहीं सोचना कौन सी एडजस्टमेंट है, एस प्रॉफिट वाली है, वो तो करना ही नहीं है, तो कल करेंगे ना, आप घर से करके आएंगे जब सुकून से थोड़ा रेस्ट कर लेंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट। अरे यार इतनी आसान एडजस्टमेंट, S2P, बैलेंस शीट का सवाल है, मजे की बात है, बैलेंस शीट का सवाल है। तो S2P वर्किंग 8 है, पर जगह नहीं मिल रही मुझे, ये ये जगह ही जगह, माशाल्लाह माशाल्लाह जी। वर्किंग नंबर 8 S2P, S2P है ना? बोलो जी। नेक्स्ट, सोल्ड, अनसोल्ड, अनसोल्ड का प्रॉफिट, प्रॉफिट। नेक्स्ट जी। अब देखो, सेल्स 60, अनसोल्ड 10, 20% ऑफ सेल, जबानी जबानी करो ना अब। सेल ऑफ सेल प्रॉफिट ऑफ, तो 100 सेल है और प्रॉफिट 20 है, डिवाइड बाय 100। अब ये डायरेक्ट होते जा रहे हैं आहिस्ता, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता आप इंशाल्लाह ये भी लिखना छोड़ दिया करेंगे, पर अभी नहीं, अभी वो दूर है जरा मंजिल जी। सोल्ड कितना? 60, अनसोल्ड, अनसोल्ड का प्रॉफिट इसी 10 को डिवाइड करो 100 से, मल्टीप्लाई करो 20 से, आंसर इज। अब इस वक्त कौन सा सवाल कर रहे हो? तो इसलिए इसको छोड़ दो, माफ कर दो, ठीक है। इसको भी माफ कर दो। इस 2 की एंट्री करते थे, 2 की एंट्री करते थे। 2 की एंट्री क्या है? स्टॉक को कम करो, दूसरा इंपैक्ट कॉस्ट ऑफ सेल में, तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, तो हम एसआरई, हाँ कॉस्ट ऑफ सेल कहाँ जाएगी फिलहाल? एसआरई में है ना, तो एसआरई डेबिट, क्योंकि S2P है, एसआरई डेबिट और स्टॉक क्रेडिट, ठीक है। कितने से? 2 से। अब इसको पोस्ट कराओ, एसआरई में 2 रुपये डेबिट और करंट एसेट्स में स्टॉक 2 रुपये से क्रेडिट। मुझे नहीं पता वर्किंग 5 भी कोई चीज़ है या प्रॉफिट एंड लॉस भी कोई चीज़ है, तो कितना आसान चल रहा है सवाल, क्योंकि आप एडजस्टमेंट नहीं बदलनी बेटा, बस ये ट्रांजिशन सीखनी है। अगर आपने कहा 10 मिनट देते हैं तो मैं कर दूंगा, नहीं तो आप घर से ट्राई करें, मैं कल भी, मैं आपको ऑप्शन दूंगा, मैं आपको ऑप्शन दूंगा, जरा पूरा हो जाए सवाल। नेक्स्ट जी, ये डन है जी। आखिर में क्या है? एस डिक्लेयर्ड इंटरिम डिविडेंड ऑफ 1.5 पर शेयर। अच्छा, अब एस के जो शेयर्स हैं ना, वो हैं टोटल 3200 डिवाइडेड बाय, तो नंबर ऑफ शेयर्स हैं कितने? नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 300, 3200 डिवाइडेड बाय 10, पहले ही कर लिया था कहीं ना कहीं पे, कितने जी? 320 मिलियन शेयर्स। इनको मल्टीप्लाई करोगे ₹1.5 पर शेयर से, ये डिविडेंड पर शेयर दिया हुआ, तो आंसर आएगा ₹480 पर शेयर, ठीक है। अब सॉरी 480 मिलियन, डन जी। अब ये 480 रुपये का, 480 मिलियन रुपए का डिविडेंड है, सही है, ये फिगर सही है। अब 480 रुपये का डिविडेंड जो है वो पेरेंट ने रिकॉर्ड नहीं किया और सब्सिडरी ने भी रिकॉर्ड नहीं किया, तो जो होना था
टू बी डन, जो होना था वो नहीं हुआ तो आपने करना है वो क्या, सबसे पहले सब्सिडरी आप अपना फुल डिविडेंड रिकॉर्ड करो, फुल डिविडेंड रिकॉर्ड करो। तो पहला स्टेप क्या है जी, हाँ जी बोलो, डिविडेंड डेबिट, एसआरई में डिविडेंड डेबिट और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। अब ये जो 480 है ये यहीं पे वर्किंग शो कर देना कि कैसे निकाला आपने। फिर दूसरा स्टेप, यार पेरेंट आपने अपना रिसीवेबल भी रिकॉर्ड नहीं किया, तो डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट। अब वो इनकम कहाँ पे क्रेडिट करे, सीआरई में, क्योंकि बैलेंस शीट का सवाल है। ठीक है, तो ये जनाब आ गया आपके पास 480 इंटू इनकम, लिखने दो मुझे यहाँ पे, बस ये यहाँ पे कर देते हैं 480 इंटू 60% टू अब जी, अब ये जो तीसरी चीज़ है वो इसके बाद होनी थी, जगह नहीं है, तो तीसरा काम टू बी डन, ये भी टू बी डन था, फिर ये टू बी डन था, और फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे ये टू बी डन है। क्या जी, आपस का रिसीवेबल पेएबल कैंसिल करवाओ, तो डेबिट करवाओ इनसे, क्रेडिट करवाओ पहले डिविडेंड रिसीवेबल 288 से, और डेबिट करवा दो डिविडेंड पेएबल। जी डन हो गया, चलो। अच्छा अब जी ये काम जो नहीं हुए ये करने लगे हैं। पहली दो गलतियां हैं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, तो उसको सही करवाओ। सबसे पहले एस ने अपना फुल डिविडेंड, ओहो इधर लिखा नहीं, ये क्या था, 2 यूआरपी, रिवर्सल ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अच्छा जी, ये क्या आ गया, डिविडेंड एसआरई में डेबिट करो, एसआरई डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। ठीक है, एसआरई डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, हो गया ये काम। अब वो तुमने अपना रिसीवेबल बुक नहीं किया, इन्ना लिल्लाह, पहले यहां पे लिखो, ये क्या है जी, डिविडेंड ऑफ एस, फुल डिविडेंड ऑफ एस। वो अपनी एसआरई में रिटेन्ड अर्निंग में फुल डिविडेंड अपना रिकॉर्ड करता है, इसका डिविडेंड भी रिकॉर्ड करवाओ। डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट 288 से, और डिविडेंड इनकम क्रेडिट, तो डिविडेंड ऑफ एस, इसका शेयर एस के डिविडेंड में से। ठीक है, और आप कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट भी करवाओ, पेएबल रिसीवेबल क्रेडिट और पेएबल डेबिट 280। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। बस रिटेन्ड अर्निंग रह गई, वो असल में आपको सवाल में मिल रही हैं अब ट्रायल में, लेकिन मैंने चूँकि वर्किंग 6 कर ली तो मैं उधर से रेफर ही कर देता हूँ माजरत के साथ, क्योंकि मैंने ट्रायल से छुपा दी थी। ठीक है, तो वर्किंग आपने ऐसे मिटा के थोड़ी सवाल के अंदर, पर्चे के अंदर सवाल में करना, आपने तो ऐसे वर्किंग की होगी, दोनों ही आ रही होंगी। तो ये जनाब यही डेट ऑफ एक्विजिशन है। ओके, तो प्री 1032 और 1032 ये रिटेन्ड अर्निंग्स आ गई। इधर लगाओ डिब्बा, भाई बातें ना करो खान साहब, इसमें बातें करने वाली क्या बात है, इतना आसान सवाल, बोर हो रहे हो ना। ये मैंने इसलिए पहले करवा दिया कि चलो नहीं भी मानेंगे तो कल ये तो हुआ होगा। ठीक है, तो कल फिर ये पूरा करके एक और सवाल इससे भी अच्छे वाला कोशिश करेंगे करने की। जी 4891। ठीक है, अब गुडविल है या नेगेटिव गुडविल है? ओ माय गॉड, नेगेटिव गुडविल। नेगेटिव गुडविल को हमने कहा था ये तो अदर इनकम होती है, ऐसे है, अदर इनकम है, और ये बैलेंसिंग निकाली है, लेकिन फिलहाल ले जाओ सीआरई। जी 987 ये नेगेटिव। ठीक है जी, आप इस सवाल को ना पूरा कीजिएगा, बस जितना करवाया इतना ही देख लीजिएगा अगर दिल करे तो। बस आपने पीएनएल वाले सवाल करने हैं, ओके, जो मैंने करवाए हैं। ओके, ये सवाल
नोट हो गया ना, बस दोबारा नहीं करना। इसकी आपने जगह बस छोड़ी हुई है पीएनएल की, और इसके अंदर एक वर्किंग 5 की जगह बस आपने गुंजाइश रखनी है जहाँ पे भी आपने छोड़ी हुई है जगह, ताकि ये मैं कल आते साथ 10 मिनट में पूरा हो जाना ये, नॉट मोर देन दैट। लेकिन अब क्योंकि आप लोग राजी नहीं हैं इस बात पे, तो इसलिए बहरहाल मैं फिर एक बार पूछता हूँ बैलेंस शीट टैली करने के बाद। जी बोले, SRE दिस माइनस 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 करके बताओ। 799 को बांटना है आपने, कितने कितने परसेंट है जी? 60% है और 40% है जी। 479 320, ठीक है जी। तो ये भी क्लोज हो गया। 479 जी SRE से आ गया, और 320 इसको भी SRE से मिल गया। ठीक है, आप बोर हो रहे हो माना, लेकिन ये बुनियाद है, ये सवाल होगा तो अगला काम होगा। तो कल मैंने डायरेक्ट शुरू करना है ना, तो फिर बोरियत खत्म हो जाएगी जी। 8652 जी 1728। अच्छा ही है वैसे पीएनएल का लो। अच्छा ले जी 8652 वर्किंग 3 से, जिसे जाने चले जाएं, बस सवाल यहीं पे ख़त्म करूँगा, ऑप्शन कोई नहीं है। 1728 ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਇੱਥੇ, ਤੂੰ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਮਾਰ ਪਿਆ ਖਾਨਾ ਹੋ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। 13500 1216 13500 जी। उसके बाद 1216 नेक्स्ट 704 ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹੈ 81 ਲੈ ਜੀ। ਗ੍ਰੈਂਡ ਟੋਟਲ 23,600। कैलकुलेशन करो, नहीं करो 23,000। मुझे कैलकुलेशन दिखाओ करके, फिर मैं तुम्हें छुट्टी दूंगा। टोटल जल्दी करो, कैलकुलेटर निकालो। 29 तुमने कैलकुलेशन करके ही जाना है। बराबर आ गया? ओ नो 23। अब आगे के सवाल में कल भी और उसके बाद भी हमेशा इंशाअल्लाह मैक्सिमम 10 मिनट लगा करेंगे, ठीक है? तो कहें तो 10 मिनट लगा लूँ। अच्छा आप सुने, फिर आप सुने इसका इसमें आपने एक सफ़ा पीएनएल के लिए छोड़ना है और एक वर्किंग 5 की जगह छोड़नी है, बाकी कुछ नहीं करना। और ये तरतीब ही है आपकी, पहले बैलेंस शीट का सवाल किया करेंगे, एंड पे पीएनएल का। आपने सिर्फ दोबारा सवाल वही कर लेने हैं जो आपको होमवर्क में, जो आपको क्लास वर्क में करवाए थे एक ही सीटिंग में बैठ के, ठीक है? और इसको देख लेना, इसमें कोई मसला ना हो। इसको मैं कल पूरा करूँगा 10 से 15 मिनट मैक्सिमम। उसके बाद एक फुल फ्लैश सवाल हम करेंगे, चाहे उसमें देर भी लग जाए तो कल 5-10 मिनट ऊपर उसकी खैर है, ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।